Good morning, 7th class. How are you all? I hope you all are fine. So, beta, today we are going to start our chapter 6 Physical and Chemical Changes. ठीक है, हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ये चैप्टर बेटे आपने 6th में भी पढ़ा होगा, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस. तो आपने उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़े हैं, ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं. इन आर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं. दीज चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व बाय अस एट होम. वो हम अपने घर में भी देख सकते हैं, स्कूल, प्लेग्राउंड, पार्क्स एंड अदर प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉयल ऑन हीटिंग, iron rust in moist air, milk changes into curd, ripening of fruits, burning of wood and matchstick, changes in weather, melting of ice. ये सब चीज़ें बेटे हमने अपनी लाइफ में देखी हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन द नेचर ऑफ दीज चेंजेस. अब हमने रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज पढ़े हैं, बट अब आज हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो चेंजेस हैं ये सारे फिजिकल चेंज होते हैं या केमिकल चेंज होते हैं. ठीक है, तो थॉरली पढ़ाती हूँ. फिजिकल चेंज क्या होता है? Properties such as shape, size, color and state of a substance are physical property. अगर physical changes वो होते हैं जब किसी चीज़ का कोई साइज़ चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तो वो जैसे वो दिखने में कैसा हो, दिखने में अगर चेंज हो जाए तो वो फिजिकल चेंज हो जाता है. ठीक है. अ चेंज इन विच ओनली अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस गेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है? सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी बदलती है और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज. क्लियर है? जैसे बर्फ़ का पिघलना, आइस को जब हम मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं, वाटर बन जाता है. चेंज तो हो गया, आइस जो है वो वाटर में तो बन गई है, बट क्या वाटर में कुछ ऐसी अलग सी चीज़ आ गई है? नहीं. कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ? नहीं. ठीक है, और उसी को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज. सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है, वो दिखने में चेंज हो गया और कुछ नहीं हुआ. ठीक है. सम मोर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस आर स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. ठीक है, रबर बैंड को स्ट्रेच करना. ग्राइंडिंग ऑफ सब्सटेंस, अगर हमने चीनी को पीस लिया है तो वो सिर्फ फिजिकल चेंज ही है. मतलब चीनी का कोई टेस्ट नहीं चेंज हुआ, कोई कलर नहीं चेंज हुआ, कोई कुछ नहीं है. एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग. जैसे कोई तारे हैं, अगर गर्मी ज़्यादा है तो पिघल गई, अगर ठंड है तो वो सिकुड़ गई, बट उसमें उसका कोई चेंज नहीं होता, ना कलर चेंज होता है ना साइज़. ठीक है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ऑल्सो फिजिकल चेंज. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, मैग्नेटाइजेशन ऑफ पीस ऑफ आयरन, हैमरिंग ऑफ मेटल टू फॉर्म थिन शीट्स लाइक हैमरिंग एल्यूमिनियम मेटल टू फॉर्म एल्यूमिनियम फॉयल. ठीक है. स्ट्रेचिंग ऑफ मेटल टू फॉर्म वायर लाइक हार्मिंग कॉपर मेटल टू ऑब्टेन कॉपर वायर. ठीक है. तो ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. तो करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं हमारे पास फिजिकल चेंज के? ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, कलर एंड स्टेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. फिजिकल चेंज में क्या होता है? सिर्फ उसका साइज, शेप और कलर चेंज हो भी सकता है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. ठीक है. अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल. ये ज़्यादातर रिवर्सिबल होते हैं. नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक प्लेस. कोई भी एनर्जी इसमें चेंज नहीं होती है, कोई हीट नहीं रिलीज होती है इसमें. ठीक है. ना ही कोई इसको हम टेम्परेचर से कुछ मापते हैं. केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज. सेम ही रहेगा. अगर हम 2 किलो बर्फ़ को पिघला रहे हैं तो वो 2 किलो पानी ही देगा हमें, 2 लीटर पानी ही देगा. उसमें कुछ एक्सचेंज, कुछ बड़ा या कम, कुछ ज़्यादा या कम नहीं होता. क्लियर? तो ये है बेटे फिजिकल चेंज, जो बहुत ही सिंपल होते हैं. नेक्स्ट इज केमिकल चेंज. मतलब केमिकली जो चेंज हो जाते हैं. जैसे दूध को दही में अगर खट्टा लगा देते हैं तो दही बन जाता है ना. अब दूध की तो चाय बना सकते हैं पर दही की चाय नहीं बना सकते ना. तो वो इंटरनली उसमें जो बैक्टीरियाज है उसके कारण उसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, उसके अंदर टेस्ट चेंज हो गया है. ठीक है. तो वो एक नया सब्सटेंस बन गया हमारे पास, तो वो केमिकल चेंज हो गया. ठीक है. अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद entirely different chemical composition and properties from the original substance is are formed is called chemical change. ठीक है ना. जो वो चेंज जिसमें क्या होता है, कुछ नया सब्सटेंस अगर बन जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंजेस. क्लियर? और यहाँ पर है इन द अबव मेंशन एक्टिविटीज़. ये आप एक्टिविटीज़ जो है वो रीड करोगे. न्यू सब्सटेंसेस विद इंटायरली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंसेस. सो ऑल ऑफ दीज आर केमिकल चेंजेस. A chemical change is also called a chemical reaction. Clear? तो केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं. अब केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस बाय विच
one or more substances transform into new substances having entirely different properties and composition from the original substance is called chemical reaction. जैसे यहाँ पर हमारे पास chemical reaction दी हुई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना, इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और वाटर से बिल्कुल डिफरेंट होगी, ये एक नया प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास केमिकल चेंज, क्लियर। अब हमारे पास है सम मोर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड गैसेस। ये भी अगर हम पटाखे चला रहे हैं तो वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इससे हीट भी प्रोड्यूस होगी, लाइट भी प्रोड्यूस होगी, साउंड भी, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं पटाखे चलाने से, ठीक है। सो नेक्स्ट आएगा चेंज इन कलर ऑफ कट फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑन कीपिंग इन एयर इज अ केमिकल चेंज। जैसे सेब को काट के रख दिया थोड़ी देर, वो ब्राउन कलर का हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैलिक एसिड होता है, ठीक है ना, तो वो ब्राउन कलर का हो गया, उसका टेस्ट भी फर्क आ जाएगा, तो वो एक केमिकल चेंज है। When we cut an apple and keep it in for some open for some time, the color of apple changes into brown. It is due to formation of new substances by the action of oxygen on the acid present in the apple. Similarly, the cut surface of a brinjal turns black on keeping in air for some time due to chemical change. Clear? तो ब्रिंजल का या पोटैटो का कलर भी जो है वो चेंज हो जाता है आफ्टर सम टाइम, ये केमिकल चेंजेस हैं। थर्ड, digestion of food is also chemical change. It involves action of acids and enzymes on food that result in the formation of new simpler substances having different chemical structure and properties. Digestion of food, हम जो खाना खाते हैं हमारे जो स्टमक में जाता है वो काफ़ी डाइजेस्टिव जूसेस से मिलके एक नया सब्सटेंस भी बना देता है, तो उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह का केमिकल चेंज ही है। और एग्जाम्पल कौन सी है केमिकल चेंजेस की? जर्मिनेशन ऑफ, क्लियर, सो germination of seed, cooking of food, respiration in living organism, formation of curd from milk, spoilage of food, burning of fuels like wood, coal, kerosene, LPG and petrol, burning of dry leaves, wax candle and incense stick या जिसे हम अगरबत्ती बोलते हैं, and rusting of iron are some other example of chemical changes। तो ये हमारी डेली लाइफ की chemical changes में आता है, ठीक है। characteristics of chemical changes ये कैसे होते हैं? ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में एक या एक से अधिक जो है केमिकल चेंज जो सब्सटेंसेज है वो न्यू फॉर्म होते हैं। दस केमिकल चेंजेस आर जनरली परमानेंट। दस अ केमिकल चेंज कैनॉट बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, इट इज़ अ इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज बेटे मैं ये नहीं कहूँगी कि फिजिकल चेंज जो हैं वो सारे के सारे रिवर्सिबल होते हैं, बट कुछ फिजिकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल होंगे, बट जो केमिकल चेंज होते हैं वो कोई भी रिवर्सिबल नहीं होता, दे ऑल आर इरिवर्सिबल। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज नेट चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ईदर इमिटेड और अब्जॉर्ब। बहुत सारी एनर्जी उसमें से रिलीज होती है या कुछ अब्जॉर्ब भी होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। During the process of photosynthesis, green parts of the plant absorb solar energy. Plants use this energy to make their food. ये अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं फूड बनाने में। A chemical change may also accompany a change in smell and color. उसका स्मेल और कलर भी चेंज हो जाता है। During a chemical change, sound और गैस may also be produced. केमिकल चेंज से साउंड और गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेज आर चेंज। उसकी कम्प्लीटली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, क्लियर। तो ये डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंज में, आगे आपको क्वेश्चंस में आएगा, ठीक है। तो ये हम एमसीक्यू करेंगे। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज डैश सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। व्हेन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिएक्ट विद आयरन द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एज आयरन सल्फेट, ठीक है। जब कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट होता है तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन्स ऑब्जेक्ट लाइक आयरन नेल्स, आयरन पाइप्स, आयरन ग्रिल्स एंड आयरन रेलिंग्स when kept in moist air for a few days get covered with a brown powdery substance called rust and this process is called rusting of iron, जिसे हम rusting of iron बोलते हैं, जैसे जंग लगना जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर किसी लोहे की चीज़ को अगर हम मॉइस्चर में रख देते हैं, पानी या नमी में रखते हैं, तो धीरे धीरे उसके ऊपर पाउडरी लेयर जो है वो बननी शुरू हो जाती है, जिसे हम रस्ट बोलेंगे, जंग लगना बोलेंगे। टू कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन आर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए दो चीज़ें कंपलसरी है, एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है, तो एक ये केमिकल चेंज है। एंड वी कैन नॉट गेट बैक आयरन फ्रॉम रस्ट, हम जंग लगे हुए लोहे से दोबारा अच्छा लोहा नहीं निकाल सकते, तो एक बार जो प्रोसेस हो गया, वो दोबारा नहीं बन सकता, तो इट इज़ अ इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आयरन Fe प्लस O2 2xH2O 2Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस डॉट XH2O, ये जो बेटे आगे 4 और 3 लगाए हैं ये क्या है, उसको बैलेंस करने के लिए, नंबर ऑफ को बैलेंस करने के लिए होता है, क्लियर। तो ये आपको एग्जैक्ट जो रिएक्शंस है वो आपको लिखनी पड़ेंगी अगर क्वेश्चन में आता है तो, क्लियर। रस्टिंग डैमेज द आयरन ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ को जंग लग गया है तो वो ख़राब हो चुका है। आयरन इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट ईजिली अवेलेबल मेटल, it is extensively used in our day-to-day life for making large number of objects such as gates, railings, bridges, grills and bodies of car, buses, truck and ships, clear। तो ये आयरन से बनते हैं। रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस, जो रस्टिंग का जो पाउडर होता है वो सॉफ्ट होता है और थोड़ा दानेदार सा होता है। द लेयर ऑफ रस्ट फॉल ऑफ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ रस्ट आयरन ऑब्जेक्ट एक्सपोजिंग फ्रेश आयरन मेटल दैट स्टार्ट रस्टिंग। Continuous rusting makes the iron object weak and ultimately useless. So rusting causes huge loss in the damage of property. तो ये जैसे देखो ये जंग लग गया है तो वो प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली ख़राब कर देता है, लॉस कर देता है, क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग से कैसे बचा जा सकता है? कोटिंग द आयरन सरफेस विद अ पेंट और ग्रीस, आयरन को हम ग्रीस या पेंट उसके ऊपर कर दें तो उसको जंग नहीं लगेगा। जैसे हमारे स्कूल के बेंचेस पे ब्लैक कलर की पॉलिश की होती है ना, ठीक है, उससे क्या है वो लोहे को जंग नहीं लगता। वेरियस मशीन पार्ट एंड टूल्स मेड अप ऑफ आयरन आर कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ ग्रीस और पेंट व्हेन नॉट इन यूज, इट प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर एंड हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, तो उससे रस्टिंग से बचा जा सकता है। कोटिंग आयरन विद अदर मेटल, उसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। नॉर्मली हम जिंक की कोटिंग करते हैं बेटा आयरन के ऊपर। The process of depositing a thin layer of zinc metal on iron object is called galvanization. Iron sheet are dipped in a molten zinc and then allowed to cool to make galvanized iron sheet. Iron sheet को zinc के अंदर डुबा दिया जाता है और फिर उसको निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम galvanized बोलेंगे। The thin layer of zinc metal protected from rusting because zinc metal remain unaffected by air and moisture. जिंक की इसके ऊपर कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जिंक जो है वो उस पर एयर या वाटर का कोई असर नहीं होता, वो वाटर प्रूफ होता है। द आयरन पाइप यूज्ड इन आवर होम टू कैरी वाटर आर आल्सो गैल्वेनाइज्ड बाय प्रिवेंटिंग रस्टिंग। द आयरन शीट यूज्ड फॉर मेकिंग बकेट्स, ड्रम, डस्टबिन एंड रूफ शेड आर आल्सो गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, क्लियर। थर्ड आएगा बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील और अलॉइंग, आयरन को स्टेनलेस स्टील में भी बदल देते हैं या अलॉय कर देते हैं। अलॉय का मतलब होता है बेटे जब हम 2 या 3 मेटल को मिला के कोई एक नया मेटल बनाते हैं उसे हम अलॉइंग बोलेंगे। मोल्टन आयरन इज मिक्सड विद अ फिक्स्ड amount of carbon, magnesium, chromium and nickel. On cooling it form an alloy called stainless steel. कभी आयरन को कार्बन, मैग्नीज और क्रोमियम या निकल के साथ हम ट्रीट करवाते हैं और उसे ठंडा करने के बाद वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट ऑल इन मॉइस्ट एयर। कुकिंग यूटेंसिल्स, नाइफ, सीजर एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, क्लियर। सो क्रिस्टलाइजेशन आएगा नेक्स्ट हमारे पास कि जो क्रिस्टल बन जाते हैं, मैं इसका एक छोटा सा टॉपिक ही है। क्या कर सकते हैं हम उसे? क्रिस्टल्स आर purest solid form of substance with a definite geometrical shape. Many substances like sugar, urea, copper sulfate, alum मतलब जो फटकड़ी टाइप होता है ना, table, salt and form crystal. Crystal are different substances have different properties या different shape कह सकते हैं। Crystallization क्या होता है? is the process of obtaining pure solid crystal having definite geometrical shape. Clear? जैसे एक चीनी पानी को अच्छे से चीनी में घोल के रख दो और फिर अगर हमें प्योर शुगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस पानी को धूप में रख दो, धीरे धीरे पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और बाकी जो सॉलिड सब्सटेंस रह जाता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में, जिसे हम मिश्री बोलते हैं, तो क्रिस्टल की फॉर्म में हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस रह जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर बेटे चैप्टर हमारा ओवर हो गया है। बैक एक्सरसाइज है हमारे पास।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म? मेल्टिंग, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन या रस्टिंग? रस्टिंग में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. इन गैल्वनाइजेशन आयरन ऑब्जेक्ट आर कोटेड विथ जिंक, हमने अभी पढ़ा. टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल चेंजेस आर जनरली फिजिकल चेंजेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज अ केमिकल, स्पॉलेज ऑफ फूड इज अ केमिकल, डाइजेशन ऑफ फूड इज केमिकल, हैमरिंग ऑफ मेटल इज अ फिजिकल. उसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ करते. मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डैश लाइट टू फॉर्म अ वाइट पाउडर, वो बेटे वाइट लाइट से ही बर्न होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर? ऑब्वियसली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा. ठीक है. अ डैश चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस, फिजिकल चेंज. वी कैन चेंज वाटर इन टू आइस बाय, वाटर को आइस से बनाएंगे तो बाय कूलिंग. रस्टिंग मेक्स आयरन ऑब्जेक्ट, रस्टिंग मेक्स आयरन ऑब्जेक्ट, वो आयरन ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? प्रॉपर वर्ड उसका जो है यूजलेस. हाँ सॉरी, यूजलेस. द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर जिंक मेटल ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे? गैल्वनाइजेशन. ठीक है. डैश आर द प्योरेस्ट फॉर्म सब्सटेंस, अभी हमने पढ़ा है, इसका आंसर है क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन. तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप 1 शॉर्ट टाइप 2 मैं आपको शाम को सेंड कर दूंगी. अपनी जो नोटबुक्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट कर लो और आराम से 2 दिन लगा के अपना होमवर्क कंप्लीट करो. ठीक है. अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ डू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर. थैंक यू बेटा.